बसंतपुर गांव में हरिशंकर अपनी पत्नी कुंती और बेटी मंजू के साथ एक साधारण से घर में रहता था। हरिशंकर के माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। वह खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का जीवन चलाता था। कुंती गांव के एक रईस व्यक्ति के घर में सफाई का काम करती थी। दोनों मिलकर अपने परिवार के लिए जी तोड़ मेहनत करते थे। सर्दियों में बसंतपुर का तापमान -2 डिग्री तक गिरना आम बात थी, लेकिन इस साल ठंड के साथ तेज बारिश ने गांव वालों की मुश्किलें और बढ़ा दी थीं। हर तरफ ठंड और बारिश का कहर था। गांव के लोग दिन रात इस स्थिति से परेशान थे और ठिठुरती सर्दी ने उन्हें भयभीत कर रखा था। हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। देख रहे हैं मंजू के पापा, इस साल कितनी ज्यादा ठंड और बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश और कड़ाके की ठंड में काम करना भी मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे पैर ठंड के मारे जम जाएंगे। इतनी ठंड और बारिश में तो घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता। न जाने इस साल की सर्दी कैसे कटेगी। सही कह रही हो कुंती, इस बार ठंड के साथ साथ बारिश ने भी जीना मुश्किल कर दिया है। सोचता हूँ हम गरीब लोग इसे कैसे झेल पाएंगे। कुंती और हरिशंकर आपस में बात कर ही रहे थे, तभी मंजू अपने पिता से बोली, पापा, मैं भी आज आपके साथ खेत पर जाऊंगी। नहीं मंजू, बाहर बहुत ठंड है, तुम अपनी माँ के साथ घर पर ही रहो। पापा, मैं भी आपके साथ खेत पर जाऊंगी। ले चलो ना मुझे, खेत का काम देखना है और आपकी मदद करनी है। माँ से भी बोल दीजिए, प्लीज मुझे साथ ले चलो। मंजू बेटी, जिद मत करो, बाहर बहुत ठंड है। अगर तुम बाहर जाओगी तो बीमार पड़ सकती हो और फिर तुम्हारी दवाई का खर्चा उठाना हमारे लिए मुश्किल होगा। घर के हालात वैसे ही ठीक नहीं है। इस महीने की मजदूरी भी अभी तक नहीं मिली है। पता नहीं इस हफ्ते का राशन कैसे पूरा होगा। तुम घर पर ही रहो, समझदारी यही है। कुंती, क्या घर का राशन खत्म हो गया है? तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि राशन खत्म होने वाला है? हरिशंकर, क्या बताऊं? मैं खुद ही सोच रही थी कि इस बार कैसे काम चलेगा। घर में आटा तो बस 2 दिन का बचा है, दाल भी खत्म हो चुकी है, सब्जियां पिछले हफ्ते से नहीं आई। उम्मीद थी कि शायद सेठ जी कल परसों तक पैसे दे दें तो कुछ व्यवस्था हो जाएगी। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो हम क्या करेंगे? ऐसे में मंजू अगर बीमार पड़ गई तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। मैं कल सुबह सेठ जी से जाकर बात करूंगा। हरिशंकर की चिंता बढ़ती जा रही थी। ठंड और बारिश ने पहले ही हालात मुश्किल कर दिए थे और अब घर में राशन खत्म होने की बात ने उसे और बेचैन कर दिया। वह कुंती और मंजू की तरफ देखता है, मानो उनसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द नहीं निकलते। तभी मंजू ने मासूमियत से कहा, पापा, अगर पैसे नहीं हैं तो क्या हम खेत से कुछ खा सकते हैं? जैसे पिछले साल आपने गेहूं की रोटियां बनाकर लाए थे। बेटी, वो गेहूं अब हमारे खेत में नहीं है। उसे बेचकर ही तो पिछले साल का कर्ज चुकाया था। इस बार फसल भी खराब हो रही है और ठंड और बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। हरिशंकर, मैं सोच रही थी, क्या हम मुखिया जी से मदद मांग सकते हैं? उन्होंने पिछले महीने गांव वालों को राशन बांटने का वादा किया था। हाँ, मुखिया जी से बात करनी चाहिए। अगर वो मदद कर दें तो कुछ दिनों का इंतजाम हो जाएगा। पर मुखिया जी की मदद भी हर बार इतनी आसान नहीं होती। कभी कभी उनकी मदद मिलने में वक्त लग जाता है और कभी वो मना भी कर सकते हैं। फिर भी हमें एक कोशिश तो करनी ही होगी। कुंती और हरिशंकर के बीच बातचीत चल रही थी कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजे की सांकल खुल गई। ठंडी हवा ने कमरे में मौजूद सभी को कंपा दिया। हे भगवान, ये ठंड तो अब और तेज होती जा रही है। न जाने आने वाली रात कितनी सख्त होगी। हम सब इस सर्दी से कैसे बचेंगे? सोचती हूँ, अगर रात ऐसी रही तो हम सब क्या करेंगे? ईश्वर, कृपया हमारी मदद करो। इस कठिन समय में हमें साहस और मार्गदर्शन दो। अब हरिशंकर और कुंती को यह निर्णय लेना था कि अगले दिन उन्हें कौन सा कदम उठाना चाहिए। क्या मुखिया जी से मदद मिल पाएगी या फिर किसी और रास्ते पर जाना होगा?
इस मुश्किल घड़ी में उनका आगे का रास्ता क्या होगा। अगली सुबह हरिशंकर ने तय किया कि चाहे जो हो, वह मुखिया जी से मदद मांगने जाएगा। ठंड और भूख की चिंता ने उसे मजबूर कर दिया। उसने कुंती और मंजू को घर पर रहने के लिए कहा और खुद मुखिया के घर की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में हरिशंकर मुखिया के घर पहुंचा और मुखिया से बोला, मुखिया जी, हमारे हालात बहुत बुरे हैं। घर में राशन पूरी तरह खत्म हो चुका है। ठंड और बारिश ने कामकाज भी बंद कर दिया है। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हरिशंकर, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। हर कोई मदद के लिए मेरे पास ही आ जाता है। तुम लोगों को तो जैसे आदत हो गई है दूसरों पर निर्भर रहने की। नहीं मुखिया जी, मैं मेहनत से कमाने वाला आदमी हूं, भीख नहीं मांगता। लेकिन इस बार हालात ने मजबूर कर दिया है। चुप रहो। अगर गरीब हो तो अपनी गरीबी को स्वीकार कर उसके साथ जीना सीखो। यहां आकर रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे पास फालतू समय नहीं है, इसलिए यहां से चले जाओ। मुखिया की यह बात सुनकर हरिशंकर का दिल टूट गया। उसने एक बार फिर हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी, गांव के मुखिया होने के नाते अगर आप ही हमारी सहायता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हरिशंकर की यह बात सुनकर मुखिया को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने आदमियों को आवाज लगाते हुए कहा, अरे सुनील, इसे यहां से बाहर कर दो और आगे से मेरे घर में इसे कदम भी न रखने देना। फिर मुखिया ने हरिशंकर को धक्के मारकर बाहर कर दिया। अब हरिशंकर भारी मन से घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह घर आया, उसने देखा कि कुंती बिस्तर पर लेटी हुई थी और मंजू भी उनके पास बैठी हुई थी। पापा, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वह कुछ बोल नहीं रही है। हे भगवान, यह क्या हो गया। कुंती, कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो। ऐसे चुप मत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हरिशंकर, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। ठंड और भूख ने मेरी सारी ताकत छीन ली है। मुझे माफ करना। मैं अब तुम्हारा और मंजू का साथ देने में असमर्थ हूँ। हरिशंकर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुंती का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, कुंती, ऐसा मत बोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हें ठीक करने के लिए। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हरिशंकर, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। ठंड और भूख ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया है। प्लीज मंजू का ख्याल रखना। उसे मेरी कमी महसूस ना होने देना। हरिशंकर ने कुंती की बिगड़ती हालत देख मदद के लिए पड़ोसियों को पुकारा, लेकिन कड़कड़ाती ठंड और तेज बारिश के चलते कोई भी बाहर नहीं आया। हरिशंकर, अब मेरी चिंता मत करो। जितना कर सको मंजू के लिए करो। उसे कभी भूखा और अकेला मत सोने देना। कुंती ने अपनी आखिरी बात पूरी की और उसकी सांसें थम गईं। वह इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। कुंती, ऐसा मत कहो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हमारे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। तुम्हारे बिना तो यह घर भी सूना होगा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। यह कहकर हरिशंकर फुट-फुट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह महसूस कर रहा था कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है। माँ, तुम उठो ना। देखो मैं कितना रो रहा हूँ। प्लीज उठ जाओ। पापा, माँ हमें क्यों छोड़कर चली गई? क्या हमने कोई गलती की है? नहीं बेटी, हम बुरे नहीं हैं। ये सब नियति का फैसला है। शायद हमने कभी कोई गलती की होगी जो अब हमें इसका फल भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए। कुंती के जाने के बाद हरिशंकर और मंजू के जीवन में जैसे अंधेरा छा गया था। छोटे से घर में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। बिस्तर पर पड़ी कुंती की निशानी और उसकी जगह अब सिर्फ खाली पन्ने रह गए थे। हरिशंकर कुंती की याद में कई रातों तक सो नहीं सका। पापा, माँ क्यों चली गई? क्या हम उसे वापस नहीं ला सकते? बेटी, माँ ने हमें नहीं छोड़ा। वह ऊपर से हमें देख रही है। अब हमें और मेहनत करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी माँ चाहती थी कि हम कभी हार न माने। हरिशंकर की आंखें यह कहते हुए फिर नम हो गईं। उसने मंजू को अपने सीने से लगाकर चुप कराया, लेकिन भीतर ही भीतर वह खुद
टूटता जा रहा था। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सुबह हरिशंकर अपनी कुटिया के बाहर बैठा था, तभी गांव के सेठ नटवरलाल अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा और बोला, हरिशंकर, 7 महीने बीत चुके हैं। मेरा कर्ज अब तक नहीं चुका पाए हो। अगर जल्द ही पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा घर और खेत दोनों नीलाम कर दूंगा। सेठ की बातें सुनकर हरिशंकर का चेहरा चिंता से भर गया। उसके माथे पर लकीरें और गहरी हो गईं। उसने सिर झुकाते हुए कहा, सेठ जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक पैसे नहीं जुटा पाया हूँ। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। हरिशंकर, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास केवल 10 दिन है। अगर इस समय में कर्ज नहीं चुकाया तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। सेठ का यह कहकर वहां से चले जाना हरिशंकर के लिए किसी गहरे संकट से कम नहीं था। वह बैठकर सोचने लगा कि अब उसे क्या करना होगा। उसकी नजरें बार बार अपनी बेटी मंजू पर जा रही थीं। दिन गुजरते गए और हरिशंकर की चिंता बढ़ती जा रही थी। 10वां दिन करीब आ गया था। तभी अचानक एक दिन हरिशंकर का पुराना दोस्त नंदू गांव वापस आया। नंदू और हरिशंकर बचपन के साथी थे, लेकिन कई साल पहले नंदू रोजगार की तलाश में शहर चला गया था। अब वह काफी पैसे वाला हो चुका था। नंदू जब हरिशंकर के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह गहरे विचारों में डूबा हुआ है। अरे हरिशंकर, तू इतना परेशान क्यों है? क्या हुआ? फिर हरिशंकर ने अपने दोस्त को सब कुछ बताना शुरू किया। सेठ के कर्ज और उसकी धमकी के बारे में सुनकर नंदू का दिल पिघल गया। वह तुरंत हरिशंकर से बोला, हरिशंकर, तू फिक्र मत कर। दोस्त सिर्फ मदद करने के लिए होता है। यह ले, सारे पैसे लेकर जा और सेठ का कर्ज चुका दे। नंदू की यह बात सुनकर हरिशंकर की आंखों में आंसू आ गए और वह नंदू से बोला, नंदू भाई, तुमने आज मुझे और मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है। मैं कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। अगले दिन हरिशंकर सेठ के घर गया और सारा कर्ज चुका दिया। सेठ हैरान हो गया, लेकिन उसने पैसे लेकर हरिशंकर को कर्ज से मुक्त कर दिया। सेठ जी, मैंने आपके सारे पैसे चुका दिए हैं। अब आपके पैसे हमारे पास एक भी रुपया नहीं बचा है। यह सब तो ठीक है, पर एक बात बताओ, इतने पैसे तेरे पास आए कहां से? पैसे कहीं से भी आए, पर आपके पैसे तो मिल गए ना। यह कहकर हरिशंकर वहां से चला गया। वह कुछ ही दूर गया था, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जो उसे परेशान देखकर बोली, बेटा, तुम्हारी पत्नी के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा सा लग रहा है। मुझे पता है कि तुमने उसके लिए बहुत दुख और दर्द सहा है। बूढ़ी महिला की बातें सुनकर हरिशंकर भावुक हो गया और उसने कहा, दादी, आप सही कह रही हैं। मेरी पत्नी के बिना मेरा जीवन सूना हो गया है। क्या आप मेरी कोई सहायता कर सकती हैं? बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह लो, ये पवित्र मटका। इसे लेकर जाओ और अपने घर में भगवान के सामने रखकर सच्चे मन से प्रार्थना करो। भगवान तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। हरिशंकर ने दादी के दिए मटके को बड़े आदर से लिया और बोला, दादी, आपने जो आशा दी है उसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। हरिशंकर उस मटके को लेकर सीधे अपने घर गया। घर पहुंचकर उसने मटका भगवान की मूर्ति के सामने रखा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ये कैसी सजा है? मेरी पत्नी को मुझसे वापस मिलवा दीजिए। मेरी बेटी को उसकी माँ चाहिए। उसका बचपन उसकी माँ के बिना अधूरा है। मैं उसे माँ का प्यार कैसे दूं? उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची और भावुक थी कि भगवान भी उसकी पुकार सुनने को तैयार हो गए। जैसे ही उसने प्रार्थना समाप्त की, कमरे से एक अजीब सी आवाज आई। हरिशंकर ने पीछे मुड़कर देखा तो कुंती वहां खड़ी थी। कुंती को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुंती हल्की चांदनी की रोशनी में खड़ी थी। उसका चेहरा शांत और सौम्य था, लेकिन उसकी आंखों में वही ममता और स्नेह झलक रहा था जो हरिशंकर ने हमेशा देखा था। हरिशंकर की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। कुंती, क्या यह सच है? क्या तुम वापस आ गई हो? मैंने भगवान से तुम्हें मांगा था और उन्होंने मेरी सुन ली। कुंती ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और हरिशंकर के करीब आकर खड़ी हो गई।
उसने हल्के से सिर हिलाया, मानो हरिशंकर की बात का जवाब दे रही हो। हरिशंकर, मैं हमेशा तुम्हारे और मंजू के साथ थी। तुम्हारे प्यार और तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे वापस आने का रास्ता दिखाया। भगवान ने हमारी पुकार सुन ली है। हरिशंकर ने कुंती को गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। कुछ ही देर बाद मंजू भी जाग गई और अपनी माँ को देखकर खुशी से चिल्ला उठी। मम्मा, आप वापस आ गई। अब आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी ना? नहीं बेटी, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। हम तीनों अब हमेशा साथ रहेंगे। कुछ दिन बाद हरिशंकर का घर फिर से खुशियों से भर गया है, लेकिन एक नई चुनौती उनके सामने खड़ी है। एक रात कुंती ने हरिशंकर से कहा, हरिशंकर, भगवान ने मुझे तुम्हारे पास वापस भेजा है, लेकिन उन्होंने मुझे एक शर्त के साथ भेजा है। मुझे यहाँ सिर्फ 7 दिन के लिए रहने की अनुमति दी गई है। इसके बाद मुझे फिर से जाना होगा। हरिशंकर के चेहरे पर डर और चिंता की लकीरें उभर आईं। नहीं कुंती, मैं तुम्हें दोबारा खोने का दर्द सहन नहीं कर पाऊंगा। क्या इसका कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है। भगवान ने कहा है कि अगर मैं इन 7 दिनों में अपनी ममता और स्नेह से हमारे परिवार को इतना मजबूत कर दूं कि यह दुख सह सके, तो शायद वे अपना निर्णय बदल दें। यह सुनकर हरिशंकर और कुंती ने तय किया कि इन 7 दिनों को वे अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में बदल देंगे। वे मंजू के साथ हर पल बिताने लगे, लेकिन समय धीरे धीरे गुजरने लगा। कुंती का परिवार भगवान को अपनी सच्चाई और प्यार से मना लिए। अब वह तीनों खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन समय धीरे धीरे गुजरने लगा। कुंती का परिवार अपनी सच्चाई और प्यार से भगवान को मना लिया। अब वह तीनों खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे, एक दूसरे का सहारा बनकर।